हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहें सुने भव विधि संता। मैं कुछ चौपाइयाँ रामायण की हैं, वहाँ पर जो कहेंगे हम को जाते हैं तो श्रृंगवीरपुर में वहाँ निषाद राज और लक्ष्मण ने उनकी कुटिया बनाई और वहाँ पर राम और सीता जी लेटे हुए थे। जब लेटे हुए थे तो वो लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, साथ में वो निषाद राज था। निषाद राज साधु भक्त है, लक्ष्मण लक्ष्य रूप स्वरूप हैं, राम ज्ञान स्वरूप हैं और सीता शांति स्वरूप हैं। जब शांति और ज्ञान शांत रूप से बैठे होते हैं जीव के अंदर, तो कुटबुद्धि यानी केकई द्वारा उसके अंदर उथल पुथल होती है। तो वहाँ पर निषाद राज जो सिद्ध भक्त है उससे पता चलता है कि हे प्रभु, लक्ष्मण से कह रहा है निषाद राज, कहता है कि हे प्रभु, क्योंकि केकई नंदन मंद मते अति कुटिलपन कीन, जय सिय राम रघुनंदन है, जय रघुनंदन सिय सुख अवसर दुख दीन। के राम को और सीता को केकई नंदन ने उनको सुख के अवसर पर दुख दिया है। तो लक्ष्मण जी यानी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान भगत रस सानी, कोहु न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। तो वो कहते हैं कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। मिलना जुलना बिछुड़ना और जहाँ तक है संपत्ति विपत्ति कर्म और काल हैं, ये सब अविश्वसनीय हैं। धरण्य धाम पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारू। देखें सुने गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये चीज़ें जो तुम्हारी जो आकाश पृथ्वी घर परिवार जो जितना है, ये तत्व चीज़ें नहीं है। जहाँ तक कि देखने में सुनने में और मन के विचारने में जहाँ तक बातें हैं, वे सब तत्व नहीं हैं, ये मिथ्या है। जैसे सपने होए विकार नृप, रंक नागपत होए, जागे हानि न लाभ, जिम प्रपंच ये जोय। जैसे सपने में आदमी भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी हो जाता है, ऐसे ही जब जागने पर उसका कोई लाभ और हानि नहीं रहता है। तो लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं कि हे भाई अस विचार नहीं कीजिए रोसू, और काहू बाद न दीजिए दोषू। ऐसा विचार कर रोष नहीं करना चाहिए और ना किसी को दोष देना चाहिए। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। ये सब जितने जीव जंतु हैं मोह की निंद्रा में सो रहे हैं। जागने पर, जैसे सपने में जागने पर उससे कोई लाभ हानि नहीं होता है। हाँ, ये इम जागे जोगी, ये इम जामन जागे जोगी, और परमार्थ प्रपंच वियोगी। योगी लोग हैं जो परमार्थी हैं, वो माया के इस जगत में जागते रहते हैं। जाने तवे जीव जग जागा, जाने तवे जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, यानी सबसे उसे घर परिवार और सबसे वैराग्य हो जाता है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तभी श्री रघुनाथ चरण अनुरागा। तभी उसका प्यार होता है जब जाग जाने पर। राम परम परमार्थ रूपा, ये भूल गए आगे है ये, जाने तब है जीव जग जागा, विषाद भागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब चरण अनुरागा। सका परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। ये है यहाँ पर है। तो बिन्ने कहे कि जब हमारे अंदर विवेक होता है तब ही हम ईश्वर के चरणों में प्रेम करते हैं। राम परमार्थ रूपा, अवगत अनाद अनूपा। राम जो है परम और तत्व चीज़ हैं, वो अवगत जानने में नहीं आते, अलख देखने में नहीं आते, अवगत उनका अवगत अलख अनाद, अनाद यानी का आदि और अंत का पता नहीं है।
सकल विकार रहित गत वेदा, कहें नित नेत निरूपय वेदा। जो विकार रहित हैं उनमें कोई विकार नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ हैं। सकल विकार रहित गत वेदा, उनकी कोई गति नहीं है, स्थिर। और न कहें नित नित नेत निरूपय वेदा। ये बातें जब उसको सुनाई लक्ष्मण ने निषाद राज को, तो केवट सुन रहा था। तो केवट जब उठा तो उसने निषाद राज से 2 वरदान मांगने को कहा। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि इस गंगा के किनारे, सरयू गंगा के किनारे मेरी ही नाव जाए, दूसरी किसी की नाव न पड़े। क्योंकि वो परमार्थ तत्व समझ चुका था राम का, इसलिए उसने उससे वरदान यही मांगा था। तो उस समय उसकी किसी की नाव उस सरयू किनारे नहीं गई थी सिवाय केवट की। इसलिए उस केवट को ही राम ने बुलाया था और उनका चरण पादुकाएं धो करके उसने चरणामृत पिया था। यहीं बंद कर दीजिए।